सर्वेषां कृते नमो नमः। संज्ञा सर्वनाम प्रयोगः त्रिलिंगेषु, कक्षा 6वीं, संस्कृत पाठ्यपुस्तक पाठ 2। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आज पाठ 2 को और इसमें पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम प्रयोग तीनों लिंगों में। तो समझ लेते हैं इसको। प्रिय छात्रों, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से आप परिचित ही हैं। इनका प्रयोग तीनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग तथा तीनों वचनों, एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम में होता है। कुछ प्रमुख संज्ञा शब्दों तथा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निम्न प्रकार है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। आकारांत पुल्लिंग शब्द। यहाँ आकारांत बड़ा आ लिखा है, यह गलत लिखा है। यहाँ बड़े आ की जगह यहाँ पर छोटा आ होना चाहिए। देखिए अगले ब्रैकेट में क्या लिखा है, आ एंडिंग, तो यहाँ पर छोटा आ सही लिखा है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है आकारांत पुल्लिंग, तो ये आ नहीं, यहाँ पर छोटा आ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वचनम जहाँ पर लिखा है उसके नीचे एक बालक बैठा हुआ है, बच्चा, विद्यार्थी या छात्र, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, छात्रः पठति। अब उसके आगे देखिए दो बच्चे बैठे हुए हैं, वह दोनों क्या कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो द्विवचन में छात्रौ पठतः। फिर आगे देखिए बहुवचन लिखा है, बहुवचनम, उसके नीचे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, छात्राः पठन्ति। मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा होगा तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 बच्चे होंगे तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे तो बहुवचन का प्रयोग होगा। हम और भाषाओं में देखते हैं एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है गजः चलति। क्या है, गजः चलति, हाथी चलता है। गजौ चलतः, 2 हाथी चलते हैं। गजाः चलन्ति, बहुत सारे हाथी चलते हैं। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसी प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। ये पुल्लिंग शब्द हैं, है ना, यानी पुरुषवाचक शब्द। सिंघा गर्जती, शेर गरजता है। सिंघौ गर्जता, 2 शेर गरजते हैं। सिंघाः गर्जन्ति। अब यहाँ सिंघ, आपको घ का उच्चारण सुनाई दे रहा होगा। हा भी यहाँ पर सिंह भी बोलते हैं, सिंह हा भी बोलते हैं। तो सिंह ह गर्जती, सिंह हऊ गर्जतः, सिंहाह गर्जन्ति, ऐसा भी इसका उच्चारण हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकह रटती, एक तोता रटता है। सुकौ रटता, 2 तोते रटते हैं। सुकाह रटन्ति, बहुत सारे तोते रटते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिकह कूजती, पिकह माने होता है कोयल, है ना। पिकह कूजती, कोयल कूजती है। पिकौ कूजता, 2 कोयलें कूजती हैं। पिकाह कूजन्ति, बहुत सारी कोयल कूजती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज और पुल्लिंग शब्द, है ना। अब आ जाते हैं अगले पे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर आकारांत दिया है, ये सही दिया है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ एंडिंग वर्ड, है ना। ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, हमको ऐसे ही पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसी लाइन से क्रम से पढ़ना है। छात्रा लिखती, एक छात्रा मतलब एक लड़की जो है, वो जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी रूप में है, वह लिखती है। छात्रे लिखतः, 2 छात्राएं लिखती हैं। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। अजाचरति, देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया है ना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आ एंडिंग वर्ड, जो सबसे ऊपर लिखा है ना आ एंडिंग, तो आ एंडिंग अजा, जा में पीछे आ है, बड़ा आ, यानी कि हम जो भी नाम लिखते हैं उसमें एंड में कौन सी मात्रा है उसकी बात ये कर रहा है। तो यहाँ पर ये आ एंडिंग कह रहा है, मतलब बड़ा आ। जैसे अभी हमने वहाँ देखा था छात्रा, तो छात्र में छोटा आ आता है, त्रा में छोटा आ, लास्ट में कौन सी मात्रा आती है ये उसकी बात कर रहा है। अजा चरती, बकरी चरती है। अजय चरता, 2 बकरियां चरती हैं। अजाह चरंती, बहुत सारी बकरियां चरती हैं। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पढ़ाती है। शिक्षके पाठयतः, 2 शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। शिक्षिकाः पाठयन्ति, बहुत सारी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। अब अगला देखिए, मधुमक्षिका उड्डयति, मधुमक्खी उड़ती है। मधुमक्षिके उड्डयतः, 2 मधुमक्खियां उड़ती हैं। और मधुमक्षिकाः उड्डयन्ति, बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ती हैं। अगला देखिए, कलिका विकसति, कली खिलती है। कलिके विकसतः, 2 कलियां खिलती हैं। कलिकाः विकसन्ति, 2 बहुत सारी कलियां खिलती हैं। अब देखिए इसमें कली मतलब जो फूल की जो कली होती है उसकी बात हो रही है ना।
अकारांत नपुंसक लिंग, आ एंडिंग वर्ड है ना, जो जिसमें छोटा आ है। अब नपुंसक लिंग क्या कहलाता है? ऐसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती, आत्मा नहीं होती, जो वस्तुएं होती हैं, उनको नपुंसक लिंग में उनका प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पर पहला एक वचन में क्या लिखा है? पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत्ते में कोई जान नहीं होती, ना तो वह स्त्री है ना वह पुरुष है, वह निर्जीव है ना, बिना आत्मा का है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे, बाकी जब और आप आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम आपको समझा देंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ इतना ही समझना है कि जिनमें जान नहीं होती वह नपुंसक लिंग में आते हैं वर्तमान में। बाकी कौन कौन से शब्द आते हैं, और ऐसे कई चीज़ें हैं जो, जैसे वृक्ष है तो वृक्षः, तो वृक्षम नहीं होता, वृक्ष में जान होती है आप ये कह सकते हो, लेकिन फिर भी जान नहीं होती ये भी लोग कहते हैं कि पेड़ में जान थोड़ी होती है, लेकिन पेड़ में जान होती है तभी तो वो जीवित रहता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे ही उसमें से जान निकलती है तो वह सूख जाता है। हम ऐसा मान सकते हैं पर नहीं मान सकते, वो मानते भी हैं, दोनों प्रकार से। इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। तो पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत्रे पततः, 2 पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतंती, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 15 हो गया। तो आप लोगों को बच्चों लिखना भी है अगर, और ऐसे चित्र भी बनाना है, तो आप इसमें पेज नंबर पार्ट देखिए, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 के भी हमने आपको बताया था कि आपको पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर भी लिखना है, और पार्ट 1 को अच्छे से समझना है। उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देखकर और भी बार बार समझ सकते हैं। अब ये पार्ट 2 है, इसमें जो चित्र दिए हैं ये सभी आपको चित्र बनाने हैं। चक्रम भ्रमति, जो चक्र माने पहिया जो होता है वो घूमता है। चक्रे भ्रमता, 2 चक्के घूमते हैं। चक्राणि भ्रमंती, बहुत सारे चक्के घूमते हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। और पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं। और पुष्पाणि विकसंती, बहुत सारे फूल खिलते हैं। कमलम विकसति, कमल खिलता है। कमले विकसतः, 2 कमल खिलते हैं। कमलानि विकसंती, बहुत सारे कमल खिलते हैं। हाँ बच्चों, इसमें आगे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है। तो नेत्रम पश्यति, एक नेत्र से, एक आंख से देखता है। नेत्रे पश्यतः, 2 आंखों से देखता है। नेत्राणि पश्यन्ति, बहुत सारी आंखें देखती हैं, आंखों से देखता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें वाक्य हो जाएगा। अब अगला वर्ड देखिए क्या लिखा है? पुल्लिंग सर्वनाम प्रयोग। अब इसमें पुल्लिंग शब्द के सर्वनाम प्रयोग आ गए हैं। तो सर्वनाम प्रयोग कैसे होगा? एषः कः, यह कौन? तो एषः अश्वः, यह घोड़ा है। अश्वः धावति, सः धावति, अश्व दौड़ता है, वह दौड़ता है ना। इस प्रकार से इसमें वाक्य बनेंगे। अगला देखिए, तौ एतौ कौ, यह दोनों कौन? तो बोला जाता है एतौ सैनिकौ, यह दोनों सैनिक है। तो सैनिकौ रक्षता, सैनिक रक्षा करते हैं। तौ रक्षता, वह दोनों रक्षा करते हैं, है ना। तो एते के, यह सभी कौन? एते क्रीडकाः, यह सभी खिलाड़ी हैं। क्रीडकाः क्रीडन्ति, है ना, जो खिलाड़ी हैं वह खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, हाँ वह सभी खेलते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्त्रीलिंग सर्वनाम प्रयोगाः। एक वचनम, एषा का, एषा राधा, एते के, एते महिले, एताः काः, एताः छात्राः। अब बच्चों इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपको हिंदी मीनिंग और एतत् शब्द, किम शब्द, अश्मद, युष्मद, ये शब्द आपको ये शब्द रूप याद करना पड़ेंगे। धातु रूप आपको कुछ याद करना पड़ेंगे। अगली वीडियो में हम आपको लिए शब्द रूप और धातु रूप ही पढ़ाएंगे, और ये पार्ट 2 के बाद हम रुक जाएंगे और फिर आगे अगले उसमें पढ़ेंगे सत्र में। तो अभी आपको जो है यहाँ पर हम ये समझाने के बाद में अब आपको शब्द रूप और धातु रूप की वीडियो प्रेषित करेंगे, जिनको आप जो है ना पढ़ेंगे। तो एषा का, ऐसा राधा, राधा नृत्यति, राधा नाचती है। सा नृत्यति, हाँ वह नाचती है। एते के, एते महिले, यह दोनों महिलाएं हैं। महिले वदतः, दोनों महिलाएं बोल रही हैं। ते वदता, हाँ वह दोनों महिलाएं बोल रही हैं। एताः काः, यह सभी कौन? एताः छात्राः, यह सभी छात्राएं हैं। छात्राः पठन्ति, छात्राएं पढ़ती हैं। ताः पठन्ति, हाँ वह सभी पढ़ती हैं। नपुंसक लिंग सर्वनाम प्रयोग। अब नपुंसक लिंग में सर्वनाम का प्रयोग कैसे होगा? वैसे तो इसकी 3-4 वीडियो बनना चाहिए थी, लेकिन अभी वर्तमान में आपको इतनी ही वीडियो बना देते हैं समझाने के लिए मात्र। बाद में और अच्छे से समझाएंगे।
क्योंकि आपको जब तक शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं होंगे तब तक आपको ये भी थोड़ी सी कठिनाई आएगी इनमें समझने में। इसलिए इसको एक ही वीडियो में इस पूरा पाठ को कर देते हैं, फिर बाकी आपको आराम से शब्द रूप धातु रूप याद कराने के बाद में फिर आपको यह पुनः पढ़ाया जाएगा। एतत् किम, एतत् फलम, फलम मधुरम, फल मीठा है। तत् मधुरम, हाँ वह फल मीठा है। एते के, यह क्या। एते नेत्रे, यह दोनों नेत्र हैं। नेत्रे पश्यतः, नेत्रों से देखता है। ते पश्यतः, हाँ वह नेत्रों से देखता है। एतानि कानि, यह सभी क्या है। एतानि पुष्पाणि, यह सभी फूल हैं। पुष्पाणि विकसंती, क्या सभी फूल खिल रहे हैं। ताः विकसंती, हाँ वह सभी फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यह आपका पहला पाठ पूर्ण हुआ और अब आपको लेकर चलेंगे हम शब्द रूप धातु रूपों में, जो कि विशेष रूप से जब तक आपको शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं होंगे तब तक आप ना तो किसी पाठ का अर्थ समझ सकते हो, ना ही संस्कृत को समझ सकते हो। और संस्कृत आपको समझ में तभी आएगी जब आप शब्द रूप और धातु रूप याद करेंगे। तो मैं आपको शब्द रूप और धातु रूप की जो वीडियो भेजूंगा वह आप सभी बच्चों बड़े ही जो है ना उसके साथ आपको याद करना है, निश्चित बिल्कुल निश्चित रूप से याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।